जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। संसार में झगड़े परस्पर होते रहते हैं, देशों में भी आपस में होते हैं, परिवार में भी होते हैं, मित्रों में भी होते हैं, व्यवहार में भी होते हैं, व्यापार में भी होते हैं। तो झगड़े जो हैं होते रहते हैं और कोई न कोई कारण झगड़े का होता है। ऐसे थोड़ी झगड़े होते हैं, झगड़े का कुछ ना कुछ बेस होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। वैसे तो एक कहावत है कि जर, जोरू और ज़मीन, ये तीन जो हैं झगड़े की जड़ हैं। लेकिन मान लिया कि चलो ये तीन है। जर का मतलब होता है कि जो धन दौलत होती है, और जोरू का मतलब जो स्त्री होती है, और ज़मीन जो है वो जो अचल संपत्ति होती है, ज़मीन, पृथ्वी, धरती, जो खेत खा वगैरह होते हैं, वो इनके ऊपर झगड़े होते हैं। वो इनके बंटवारे के कारण होते हैं मेन झगड़े। लेकिन असली झगड़े की जड़ जो है ना, एक, वो हम आपको बताते हैं, जैसा कि हमने अनुभव किया है कि असली झगड़े की जड़ जो है ना, वो आपको लगेगी कि जो आपके अंदर अहम घुसा हुआ है, जो अहम आप लिए बैठे हैं, वह असली झगड़े की जड़ है। उसके साथ साथ दूसरा जो चलता है, संयम। जो संयम है, वो संयम अगर नहीं रखोगे तो भी झगड़ा होगा। ये अहम और संयम, ये ऐसे झगड़े की जड़ हैं कि ये अगर नहीं होंगे, अहम होगा तो झगड़े होंगे, संयम नहीं होगा तो झगड़े होंगे। और झगड़े होने का ये जो है ना, बहुत ही तगड़ा बेस है। अहम हर आदमी के अंदर होता है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके अंदर अहम नहीं है। लेकिन जब अहम जो है इतना हो जाता है कि कोई किसी की बात को जो है ना सहन नहीं कर पाता है, आपस में परस्पर जो है ना एक दूसरे की सहनशीलता को ख़त्म कर देते हैं, किसी की बात को सुन नहीं पाता है, और यदि उसके विपरीत विचार कोई बात कह दी तो उसको भी वो जो है ना सहन नहीं कर पाता है। तो वो क्या है, उसका जो अहम जागृत होता है, वो अंदर से उसको मतलब जो है ना ऐसी उत्तेजित करेगा, ऐसी उत्तेजना भेजेगा कि वो कुछ का कुछ कहेगा, और जब वो कुछ कहेगा तो दूसरा आदमी सुनेगा, उसके अंदर भी अहम होता है। तो वो दोनों आपस में जब एक दूसरे को कुछ कहेंगे तो वो जो है झगड़े बन जाते हैं। अब फर्ज करो, जैसे फर्ज करो, अब हम एक बार जो है ना परिक्रमा में निकल रहे थे, तो दो बुजुर्ग, एक मियाँ जो कपल थे, वो एक जो है स्त्री थी और एक उसका पति, दोनों बुजुर्ग थे, और आप हमारे सामने ही आगे जो है वो परिक्रमा कर रहे थे। तो परिक्रमा करते करते क्या होता है कि उनकी कोई ऐसी बातचीत चल रही थी खाने की। तो उसकी पत्नी बोली कि आज मैंने एक रोटी खाई सुबह, और दोपहर में भी एक ही रोटी खाई। तो उसका जो पति है वो भी बोला कि मैंने भी एक ही खाई है, मैंने भी शाम को एक ही खाई है। तो पत्नी कहती है कि मैंने कि देखा था, क्या पता मुझे कितनी खाई है तूने। यानी उसने ऐसा कहा, और उतने उसी बात के ऊपर, जरा सी बात के ऊपर वो उत्तेजित हो गया, क्या मैंने ही तेरे को देखा है। तो वो आपस में एक दूसरे को मतलब ऐसा यानी ये झगड़ा बन गया। यानी किस कारण हुआ कि उसके अंदर अहम आ गया, सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति होती तो झगड़ा बनता ही नहीं। तो ये झगड़ा जो है ना इसीलिए हुआ उनका। ऐसे ही झगड़े होते रहते हैं परिवार के अंदर भी, जो है ना पति पत्नी के झगड़े ऐसे ही होते हैं। किसी बात के ऊपर सहन शक्ति नहीं होती है, या फर्ज करो कोई बात कह दी, भाई स्त्री है और पत्नी है, और सास ने कोई बात कह दी तो वो नहीं सहन कर पाएगी, और बहू ने कोई बात कह दी तो सास नहीं सहन कर पाएगी। तो एक दूसरे की जो है ना सहन शक्ति जो है ना वो कम है, मतलब कम क्या, कई बार तो होती ही नहीं है, और इतनी ज़्यादा जो है ना असहनशीलता हो जाती है कि उसके ऊपर जो है ना एक दूसरे को मारने तक के तैयार हो जाते हैं। मित्रों में भी ऐसा ही होता है, मैंने तेरे लिए ये कर दिया, मैंने तेरे लिए ये कर दिया, वो कर दिया। वो एक दूसरे को जब कहेंगे मतलब जो है ना वो फिर वो झगड़े हो जाते हैं। परिवार के अंदर भाई बहन में भी ऐसे झगड़े होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना जायदाद के ऊपर होते हैं, हम मानते हैं जायदाद के ऊपर भी होते हैं, और भाई जो है स्त्री के कारण भी हो जाते हैं, और धन दौलत के ऊपर भी हो जाते हैं। लेकिन जो उनके कारण जो झगड़े होते हैं, उनके अंदर एक जो अंदर ही अंदर जो बात छुपी हुई है, वो ये है कि अहम और जो संयम है, संयम नहीं बरतता कोई भी।
कोई आदमी सुनने को तैयार नहीं है किसी की बात। अगर सुन करके विचार करे और विचार करके फिर वो बोले तो झगड़ा होगा ही नहीं। जो रिएक्शन होती है, जो प्रतिक्रिया होती है किसी के कहने पे, वो प्रतिक्रिया जो है ना सोच समझ के करनी चाहिए। यदि सोच समझ के प्रतिक्रिया करोगे तो झगड़े होंगे नहीं। झगड़े के जो है ना बहुत कुछ कम किया जा सकता है। झगड़े कम करने का मतलब जो है एक यही बेस बन सकता है कि यदि फर्ज करो हमने किसी को कुछ कह दिया, चाहे परिवार में है, चाहे समाज में है, चाहे व्यापार में है, और चाहे आपने देखा होगा व्यापार में जो है ना क्या होता है, व्यापार में जब कोई ग्राहक जाता है तो जो दुकानदार होता है वो उसको सामान दिखाता है, और दिखाते दिखाते कई बार तो इतना सामान देख लेता है ग्राहक कि वो देखते देखते जो है ना वो सामान लेता भी नहीं है। अगर वो उसके ऊपर गुस्से हो जाए कि भाई जो है तूने मेरा को इतनी मेहनत करवाई, मैंने इतना सामान निकाला और अभी तक तेरे को कुछ सामान पसंद नहीं आया, तो क्या है, वो फिर जो है उसको दो चार बात कहेगा, वो कहेगा तो फिर वो भी कहेगा और झगड़े होंगे। तो ये यहाँ जो है ना वो सहन शक्ति काम आती है। तो इसलिए सहन शक्ति करनी चाहिए। क्यों, उसको व्यापार तो सोचता है, अमूमन व्यापारी तो हमेशा सोचता है। व्यापारी के झगड़े ग्राहकों से कम होते हैं लेकिन इतने नहीं होते हैं। उसका कारण है क्योंकि उसका जो है ना इंटरेस्ट छुपा होता है कि ये नहीं तो कोई और आएगा और दूसरा खरीदेगा, मेरा तो काम यही है। तो यही बात अगर सोच करके परिवार के अंदर जो है ना आदमी सोच ले कि भाई जो है ना ये झगड़े जो है ना हमारे आपस के जो मनमुटाव हैं, जो संयम नहीं हम रखते, वह अपने मन को काबू में नहीं रखते, हम एक दूसरे के प्रति सहनशील नहीं होते, इस कारण से इस झगड़े होते हैं। तो अतः ये सोचने की कोशिश करो, ये निदान निकालो कि झगड़े की जड़ क्या है। झगड़े की जड़ जो है वो है असली अहम, जो आपके अंदर घुसा हुआ है कि भाई मैं हूँ, मेरी बात सही है, मेरी बात को इसने नहीं माना है, मेरी बात को इसने फॉलो नहीं किया है। और एक संयम, यदि दूसरा कहता है तो उसको सुनो और सुन करके उसके ऊपर जो है ना अपने मन को कंट्रोल रखो, उसको विचारो और विचार करके और फिर कोई प्रतिक्रिया दो। और यदि आपने एकदम उसके ऊपर प्रतिक्रिया कर दी तो दूसरा आदमी भी जो है ना उसके ऊपर प्रतिक्रिया करेगा और झगड़े पे झगड़े, झगड़े पे झगड़े, झगड़े पे झगड़े होते चले जाएंगे। तो ये सामान्य बात है कि भाई यदि आपने झगड़े ख़त्म करने हैं, इससे एक फ़ायदा और भी होता है कि इससे क्या है कि आपका जो मन है ना वो शुद्ध होता है। यदि अहम को इतना जागृत नहीं होने दोगे और संयम में रहोगे तो इसका जो मन है ना वो शुद्ध होता है। शुद्ध कैसे होता है कि आप जो है ना कोई मतलब दुष्विचार या कोई गलत वाणी अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तो दूसरा भी ये समझेगा यार मतलब जो है बेचारे का देखो मैंने तो इतना कह दिया और ये मतलब इसने मेरे को मतलब जो है ना कुछ कहा नहीं, है तो बेचारा मतलब बहुत सहनशील आदमी। इस प्रकार से जो है ना ये मन को भी शुद्ध करता है। एक का मन शुद्ध हो जाएगा, दूसरे का भी हो जाएगा। तो अतः हम यही कहते हैं कि अपना झगड़ा बचाने के लिए हमने अहम को जो है ना वो काबू में रखो और संयम रखो अपने ऊपर। संयम और अहम से जो है ना आप जो बाजी जीत जाओगे, झगड़े कम होंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।